हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ सॉल्व करने के रूट्स निकालने के कुछ तरीके पढ़े थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि आपकी थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें हमने एक और दो और नए तरीके सीखने हैं। एक तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, और उसको आज फिर से डिटेल में इस एक्सरसाइज में समझेंगे। ये वाला तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला। और एक और तरीका आज हम नया सीखने जा रहे हैं जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम बाद में करेंगे, आज ही करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले देखो आपको आज क्या क्या सीखना है। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, वो कैसे चेक करेंगे। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके रूट्स जो हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो वर्चुअल मेमोरी में रहते हैं, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब कि ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए उसको हम रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें b² - 4ac जो लिखा है ये है क्या? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a है, b है और c है, x² और x है। इससे आपको a b c की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पॉजिटिव आता है अंडर रूट के अंदर में वैल्यू, तो उसके रूट्स मतलब कि होते हैं, रियल होते हैं, और वो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पहले ये डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई होता है अगर रूट्स उसके सच में हैं, तो ये अंडर रूट b² - 4ac इसमें भी आया है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो जो रूट्स रहेंगे वो हमेशा के हमेशा मतलब कि रियल रहेंगे और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे हम, ठीक है। इसके बाद मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपकी एक्सरसाइज जो है 4.3 देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कि स्क्वायर कंप्लीट करके कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 पे डायरेक्टली मूव करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके क्वेश्चंस करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन पहले चेक करना है कि उसके क्या रूट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है 2x² - 7x, 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसका पहले तो चेक करने की जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं। अगर रियल हुए तो हम इसके रूट्स निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे, ठीक है। और वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, याद रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालेंगे। पहले चेक करेंगे अंडर रूट में b² - 4ac, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो b² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले कंपेयर करो ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई 3। इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करने पे देखो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो b² है मतलब 7 - 7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो 7 7 = 49, माइनस में दोनों मल्टीप्लाई हुए तो प्लस में हो गया, -4 2 = 8, 8 3 = 24। तो 49 में से 24 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 25। 25 बच गया अंडर रूट में, जो कि आपकी देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अंडर रूट में 25 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब इसके रूट्स जो हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 25 को 5 भी लिख सकते हैं हम। अब हमको पता चल गया इसके रूट्स रियल हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इतना तो लिख लिया, ये मिटा दे रहा हूँ,
ठीक है। इसके बाद देखो ये मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आपको पता लग गया नेगेटिव आए तो रूट्स इसके नहीं निकालेंगे, पॉजिटिव आए तो रूट्स निकालेंगे, मतलब नेगेटिव पे उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं इसलिए नहीं निकालेंगे, और पॉजिटिव हुआ मतलब कि उसके रूट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है, ये बाद में यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में। पहले हम ये क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये इक्वेशन लिखी रहने दे रहा हूँ, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक कि इसके रूट्स रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी गॉट पॉजिटिव इंटीजर इन अंडर रूट, दैट्स वाई रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियली एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे किसका, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेथड अलग है, तो ध्यान से देखना। इक्वेशन लिखो पहले, 2x² - 7x + 3 = 0। अब हमको क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को हमें बनाना क्या है, एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे बच गया 7/2x + 3/2। ये आपका यहाँ पे बच गया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो x² - 2 × x × 7/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7/2x को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7/2 × x × 7/4 करते हैं, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7/2x ही आ जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर - 7/4 का होल स्क्वायर + 3/2 तो पहले से था, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में और माइनस में क्यों लिखा, उसका भी रीज़न है। देखो हमें क्या बनाना है, इसको a - b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a² + 2 + b² - 2ab। अब देखो a² तो x हो गया, ठीक है, b² हो गया 7/4, ये क्या हो गया -2ab। लग रहा है आपको सेम 7/4 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने b इसको माना, तो वो स्क्वायर प्लस में लिख दिया तो एक माइनस में भी लिख दिया, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। + 3/2 जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, अब देखो x - b, a - b का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये पूरे इक्वेशन को हमने लिख दिया ऐसे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बचा क्या, -7/4 का होल स्क्वायर + 3/2 = 0, ये बच गया आपके पास। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो अब इसके बाद कैसे करेंगे, देखो x - 7/4 का होल स्क्वायर इस साइड ले लेंगे, इसको उधर दोनों को मूव करेंगे, ये -7/4 था, ये 7/4 का होल स्क्वायर -3/2 आ जाएगा। वो मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है कि वहाँ पे हमने क्या किया था, बस चेक किया था, चेक करना बहुत ही आसान था, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ ताकि हम इसका बाकी का पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। ये आपका चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7/4 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 4 4 ज़ा 16 माइनस 3/2। तो इसको बराबर करेंगे, 49/16 डेनोमिनेटर बराबर करो, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 24/16 जो कि आता है किसके बराबर, 25/16। ठीक है, ये क्या आया आपका, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 25/16। ठीक है, तो x माइनस 7/4 क्या आ गया, 5/4। ये दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। क्यों, क्योंकि अगर प्लस में 5/4 का स्क्वायर लेते हैं तो भी 25/16 आएगा, और माइनस में 5/4 का स्क्वायर लेते हैं तो भी 4/16 आएगा। तो ये दो इक्वेशन को हमें एक बनाना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस 7/4 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 7/4। ठीक है, और इधर अगर हम ये लेते हैं प्लस माइनस 5/4, आपके दो आंसर आएंगे। एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, और एक आ जाएगा आपका और x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 7 + 5 12/4 इक्वल टू 3। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा और में x इज इक्वल टू 7 - 5 2/4 जो कि आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये दो वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी और दोनों की दोनों रूट्स होंगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो आपने अभी तक कौन कौन से मेथड पढ़ लिए। पहला तो था सब्सटीट्यूशन मेथड, जो सबसे हार्ड था, तुक्का लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत ही हार्ड था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड भी इजी था, लेकिन थोड़ा सा तब टफ लगता है जब टर्म्स बड़ी बड़ी आ जाती हैं। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड पढ़ा था, जो सीधे हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती थी फॉर्मूले में। तो वो बहुत ही आसान मेथड था, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती थी, हमारा आंसर इजीली आ जाता था। अब हमने पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। है तो इजी, लेकिन काफ़ी लेंथी है, देखो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो ये मेथड सबसे आसान मेथड कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेथड। ठीक है, उसके बाद आपका हुआ स्प्लिट मेथड, अगर लग जाए, छोटी टर्म्स हों तो इजीली लग जाएगा। उसके बाद हुआ आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लास्ट में आता है सब्सटीट्यूशन मेथड। उससे भूल के भी कोई क्वेश्चन मत कर देना एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी कितने पार्ट हैं इसके, 4 पार्ट हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे इसका। देखो सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक कर लो कि इसके रूट्स रियल है कि नहीं है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट में बी स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू 1 है। अंडर रूट 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, c की वैल्यू -4 है, इससे कंपेयर कर लो। तो ये आ गया 1 प्लस 4 4 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो ये आ गया अंडर रूट में 33, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके रूट्स जो हैं वो रियली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इसको अब हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देखो 2 से डिवाइड कर दो वापस, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। वापस से इसको वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ से आ गया। अब इसको x/2 बनाना है, इंटू 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आ जाएगा, 2 से 4 से 2 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब माइनस में हमको क्या बना, या देखो ये हो गया प्लस में, अब ये प्लस में है तो इसको प्लस ही रखो और 1/4 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2ab की वैल्यू 1/4 आई है, याद रखना। अब 1/4 प्लस में स्क्वायर किया है तो 1/4 माइनस भी कर दो स्क्वायर में, और यहाँ पे है क्या 2 इक्वल टू 0। आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस ये इक्वेशन बनाने तक की देरी है, उसके बाद आपका बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये पूरी इक्वेशन को देखो, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, तो इसको हमने लिख दिया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले गए तो प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब इसको नहीं लिख रहा हूँ बार बार, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 1/4 4 सा 16 प्लस 2, ये 16 2 सा कितना 32 प्लस 1 33/16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 33/16। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे अंडर रूट जाएगा, देखते हैं। ये लिखा हमने x प्लस 1/4, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पे अंडर रूट चला गया 33/16। ठीक है, अब देखो 33/16 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 33, 16 बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें क्या लग जाएगा प्लस और माइनस, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, आपकी वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी x की वैल्यू अंडर रूट 33 प्लस 1/4 और दूसरी आ जाएगी अंडर रूट 33 माइनस 1/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपके 2 रूट्स आपके सामने आ चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बस आपको एक स्क्वायर बनाना है और उसके बाद बाकी के सॉल्व करके आपको आंसर निकाल देना, आपके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन लेंदी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान मेथड है और एग्जाम में टफ से टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, आपका आंसर बहुत ईजिली निकल आएगा उससे। तो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है, पॉज करके। आपका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊपर की इक्वेशंस हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से की है ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट वही आ जाएगा 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें a b c की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, कंपेयर करो इससे, और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या किया था उसमें, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, -b प्लस माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना उसमें। तो देखते हैं पुट करके, चलो पुट करके देखते हैं इसमें क्या था। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। माइनस बी की वैल्यू -7 है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, ठीक है। बस इतनी सी वैल्यू पुट करनी है, आपके रूट्स आ जाएंगे। दो रूट्स है ना, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। देखते हैं, -7 मतलब +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 8 8 3 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बाई 4। एक बार तो प्लस में आ जाएगा एक बार माइनस में आ जाएगा, मतलब आपके रूट्स क्या आ जाएंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, 25 अंडर रूट से बाहर आ गया तो प्लस आ गया और एक माइनस आ गया। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 इक्वल टू 4 क्या हो गया 12/4 जो कि 3, ठीक है। और दूसरा मेथड दूसरे से क्या आया था 7 माइनस 5/4, ये आ गया था 2/4 इक्वल टू 1/2। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई थी 3 और 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा कितना आसानी से आ गया, मतलब सिर्फ 5 से 6 स्टेप हैं और आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें भी आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में हमने चेक किया था कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर इसमें वैल्यू अंदर नेगेटिव आ गई ना तो लिख देना कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। रूट्स तो निकाल देना लेकिन लिख देना रूट्स आर नॉट रियल, सो दैट्स व्हाई वी कांट रिप्रेजेंट दीज रूट्स ऑन नंबर लाइन, बस इतना सा लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपका रूट्स आ गए 3 और 1/2। ये सेम रूट्स हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखा, कितना लेंथी मेथड करके निकाला था। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इजी है लेकिन लेंथी काफ़ी है। एग्जाम में हमको टाइम बचाना है, अगर उसने कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कौन से मेथड से करना है तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड लगा देना है। स्प्लिट मेथड अगर लगता होगा तो और भी इजी है। स्प्लिट मेथड अगर आपको छोटे टर्म्स दिख रहे हैं कि हाँ इस इसमें टूट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा तो उस मेथड से करना। जैसे कि करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोला है कि कौन से मेथड से करना है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगता है। इसमें हम करते हैं, देखो सेकंड पार्ट थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को, सेकंड पार्ट करते हैं 1/x + 4 एंड माइनस में 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। उसने पहले कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती, इसके अलावा x की वैल्यू कुछ भी निकाल दो। तो देखते हैं, पहले तो इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कितनी कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 माइनस में x + 4 डिवाइड बाई x + 4 और मल्टीप्लाई में x - 7 इक्वल टू 11/30। इसको हम लिख सकते हैं, देखो x - 7 माइनस x - 4 डिवाइड बाई x² - 7x + 4x - 28 इक्वल टू 11/30। कैसे कि ये कैसे किया हमने, सिर्फ एक्सपेंड किया x² - 7x 4x
माइनस 7 4 ज़ा 28, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंड कर दिया इसको। आगे क्या करेंगे, देखो x से x कट गया, देखो -7 और -4 कितना हो, -11, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -7x + 4x -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखो 11 से 11 कट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बचा रहेगा, याद रखना। तो -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। -11 को क्या लिख सकते हैं, -11 आया ना, -7 और -4 -11 -1 मल्टीप्लाई बाई विद 11, ये लिख सकते हैं। 11 से 11 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, -30, 30 से -1 को मल्टीप्लाई कर दिया -30, और ये पूरी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी पूरी इक्वेशन x² - 3x -28। अब देखो 28 और 30 को इधर ले आओ, पूरी इक्वेशन को एक साइड में कर दो, तो x² - 3x -28 + 30 = 0। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, देखो x² - 3x + 2 = 0। ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। अब कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, सिंपल इक्वेशन बनानी ज़रूरी थी आपके लिए, क्योंकि आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर स्प्लिट मेथड से या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब चारों मेथड के लिए आपको सिंपल इक्वेशन चाहिए, सिंपल इक्वेशन में हमने तोड़ दिया इसको। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2x और -x + 2 = 0। हम लगा रहे हैं इसमें स्प्लिट मेथड, क्योंकि मेरे को दिख गया कि कैसे स्प्लिट करना है और कैसे करना है। छोटी टर्म्स हैं, -3x को -2x और -x से में स्प्लिट करेंगे, -2x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस में 2x², जो कि हमको इन दोनों को मल्टीपल के बराबर चाहिए था। तो कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, x कॉमन लिया, x - 2, यहाँ पे -1 और x - 2 = 0। आपका आंसर आ गया x - 1 और x - 2 = 0। आपके रूट्स क्या हो गए, x = 1 और 2 पॉजिटिव में, ठीक है, = 0, x - 1 = 0, x = 1 आ गया, x - 2 = 0, x = 2 आ गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो गए हैं। आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस अभी आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई थी, उसको सॉल्व आउट करना था। लेकिन अब हमने क्या करना है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना ही करना है। क्वेश्चंस के साथ में उन्होंने पूरी मतलब कि डेफिनेशन के साथ क्वेश्चंस दिए होंगे, मतलब पूरा डिफाइन किया होगा कि ये जैसे कोई बच्चा क्लास में इतने नंबर लेके आया और इस सब्जेक्ट में इतने लेके आया, टोटल मार्क्स इतने बन रहे हैं, तो वैसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए लेते हैं अलविदा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे हमको मैसेज कीजिए, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा सेशन। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा, एक और बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।